दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश में भी जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव होने थे और ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान ही कोरोना तेजी से बढ़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी जनहानि भी हुई थी। और अब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में निकट हैं, निकाय चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ कोविड केसेस में भी पिछले लगभग 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं कोविड केसेस। तो एक चिंता है सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के सामने, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के लोग ही फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर सबसे आगे कोरोना का सामना करने के लिए काम करते हैं। हमारे साथ बाराबंकी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अवधेश यादव साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति है सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, किस तरह से इस बड़े खतरे से जनता को सुरक्षित रखने का प्रयास हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या रणनीति है और क्या तैयारियां हैं? अभी हाल में लगभग 15-20 दिनों से केसेस बढ़ने लगे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे जनपद में भी। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 59 केसेस एक्टिव हैं और वो सारे के सारे स्वस्थ हैं। होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है। हमारे यहाँ अगर प्रिपेयर्डनेस की बात करें जनपद में, तो लेवल 1, 2 और 3 तीनों त्रिस्तरीय हॉस्पिटल्स एक्टिवेटेड हैं। 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, मेयो मेडिकल कॉलेज और हिंद मेडिकल कॉलेज। मेयो को L3 हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है, हिंद को L3 हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। इसके अलावा हमारी CSCs है और 100 बेडेड सिरोली गॉस्पिटल हॉस्पिटल है, जहाँ पे 90 बेड्स हैं कोविड के, जिनको कि L2 हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया। हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 6 हैं, जिनको L1 हॉस्पिटल के रूप में एक्टिवेट किया गया। सभी जगह आवश्यक तैयारियां हैं, बेड उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर के अगर इन सारे हॉस्पिटल्स की बात करें तो लगभग 1000 के आसपास बेड्स को कोविड के लिए सुरक्षित किया गया। आवश्यकता पड़ने पर हम उन पर मरीजों को भर्ती करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट्स 6 जगह क्रियाशील हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी जगह उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और दवाइयाँ भी सरकार की तरफ से सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। जांचों की सुविधा BSL-2 लैब है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल में, जिसमें कि 900 से लेकर के 1000 सैंपल प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता है। अभी हम लगभग 700-800 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ICBCC के माध्यम से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सामना करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, कि कैसे हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकें। समय समय पर हाथ धोने के लिए बताया जाता है। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कहीं कोई जा रहा है तो उसको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिससे कि जिनको जनता अपना करके कोविड से अपने आप को बचा सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन एक सबसे महत्वपूर्ण कवच माना गया है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो डोज लगनी है, 2 डोज जो कंपलसरी थी, उसके साथ साथ बूस्टर डोज, तीसरी डोज। तो प्रतिरक्षण के लिए हम इससे बचने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और वैक्सीनेशन को लेकर अभी क्या डायरेक्शन है गवर्नमेंट के? वैक्सीनेशन इस समय तो नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा समय समय पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाती है और उसके डायरेक्शंस भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्हीं डायरेक्शंस के हिसाब से, उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इस समय अभी वैक्सीनेशन के लिए बूस्टर डोज लग चुकी है। मोर देन 60-70% पॉपुलेशन हमने बूस्टर डोज में भी कवर कर ली है। लेकिन भी आगे आने वाले समय में वैक्सीनेशन कैसे करना है, उसकी गाइडलाइन सरकार द्वारा जैसे हमको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। इस समय वैक्सीनेशन लगभग अधिकांश आबादी का हो चुका है। इम्यूनिटी डेवलप है। केवल लोगों को जागरूक और सचेत रहने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन जब भी सरकार डायरेक्शंस देगी, हम उसी के अनुसार काम करेंगे। तो CMO बाराबंकी का कहना है कि कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, ज़रूर बढ़ रहा है, लोगों को सावधान रहना होगा, लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। तैयारियां पूरी हैं, अस्पतालों में 1000 से ज़्यादा बेड सुरक्षित हैं कोविड मरीजों के लिए, और पर्याप्त ऑक्सीजन है, दवाओं का स्टॉक है। वैक्सीन को लेकर अभी गवर्नमेंट के निर्देशों का इंतज़ार है। तो लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि सावधान रहें, और यदि कोई समस्या होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें, और कोरोना से स्वयं भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। धन्यवाद।